Hey guys, welcome back to another episode of Rajasthan and Gujarat trip. So today is 6th day. हमारे पुराने 5 दिन की जर्नी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड रेफर टू आवर प्रीवियस वीडियोस. हे गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज है हमारा डे 6 और डे 6 का हमारा शेड्यूल है कि हम जैसलमेर से चेकआउट करके वी विल गो टुवर्ड्स जोधपुर. और जोधपुर यहाँ से लगभग 240-50 किलोमीटर दूर है. विल टेक अराउंड 4 आवर्स और 4.5 आवर्स डिपेंडिंग कि रास्ते में क्या रहता है. तो हम लोग यहाँ से 9 बजे निकल रहे हैं, 9:30 बजे. सो होप टू रीच टच जैसलमेर बाय जोधपुर बाय 1 एंड देन विल सी कि कितना टाइम बचता है एंड क्या क्या हम जैसलमेर जोधपुर में आज एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो सी यू देन. हम लगभग 9:30 बजे जैसलमेर में अपने होटल से चेकआउट करके अपनी जोधपुर की जर्नी की तरफ शुरुआत करते हैं. जैसलमेर से जोधपुर का डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिखाता है वो 240 किलोमीटर दूर है और ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटे लेता है. रास्ते में कई सारे छोटे बड़े स्टेशंस पड़ते हैं जिनमें मेनली देवीकोट, संकरा, आपका जैतसर और बालेसर मेन स्टेशंस हैं. रोड सिंगल लेन है पर काफ़ी खूबसूरत है. रास्ते में कई जगह आपको विंड मिल्स दिख जाएंगी. ये रोड सिंगल लेन है बट अगेन रोड पे कोई मेनली कोई पॉट होल्स नहीं है. So during our visit we did not find much of traffic on this road, so driving again was a pleasure and it was fun. लगभग 1:30 बजे के करीब हम लोग मेन हाईवे छोड़ते हैं और अपना वी टेक आवर एंट्री टुवर्ड्स जोधपुर सिटी. अगर जोधपुर सिटी की बात की जाए तो जोधपुर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है. पहली सबसे बड़ी सिटी ऑफ कोर्स कैपिटल सिटी जयपुर है. जोधपुर सिटी की पॉपुलेशन लगभग 1.83 मिलियन है और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है. जोधपुर किंगडम ऑफ मारवाड़ की हिस्टोरिकल कैपिटल भी रहा है जिसे 1459 में राव जोधा जो कि राठौर राजपूत थे उन्होंने बसाया था. हमने अपना स्टे वहाँ एक ओल्ड सिटी में एक हेरिटेज बिल्डिंग में बुक किया था. इसलिए हमें उस स्टे तक पहुंचने के लिए वी हैव टू ड्राइव थ्रू द एंटायर सिटी, अ वेरी क्लोज लेन्स एंड वी रीच्ड वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया एंड वन फेमस एरिया विच इज़ क्लॉक टावर. ये यहाँ का मेन मार्केट एरिया है. अगर आप ओल्ड सिटी में अपना स्टे कहीं बुक करते हो तो मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस डू नॉट हैव देयर इंडिविजुअल प्राइवेट पार्किंग. आपको यहाँ के कॉमन पार्किंग में ही अपना व्हीकल पार्क करना होता है और उसके बाद आप ऑटो के थ्रू इन जगहों पे जा सकते हैं. हमने भी एक ऐसी ही पब्लिक पार्किंग जो कि गुलाब सागर के क्लोज थी पे जाके अपना व्हीकल पार्क किया. अगेन सिटी के इस पोर्शन में ड्राइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. गलियां बहुत नैरो हैं, बाज़ार हैं, काफ़ी ट्रैफिक है, स्पेशली बाइक्स का और ऑटोज़ का काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है. बट आप थोड़ा सा मेहनत करके अपनी गाड़ी अपना वहाँ पे पार्किंग में डाल सकते हैं. यहाँ पे अभी पहुँचे हैं गाड़ी पार्किंग में लगा के. अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और हमको ले जाएगा हमारा मुकेश भाई, ले जाएगा हमको अभी होटल की तरफ. चल भाई मुकेश. So actually this hotel is in old part of the city जो कि हिस्टोरिकल सिटी है. गलियाँ बहुत क्लोज नैरो हैं. धीरे धीरे आपको पता चलेगा है ना. पापा के लिए एक्सप्लोर कर लो. गिरा तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला गिरा तो.
पानी पूरी। ये एरिया का क्या नाम है भाई मुकेश? गुलाब सागर। सरदार मार्केट। ओके, लगभग 10 से 15 मिनट का ऑटो से ट्रैवल करने के बाद हम अपने होटल पहुंचते हैं, जो कि बन्ना जी की हेरिटेज हवेली थी। आप होटल में एंट्री करके रिसेप्शन पे बात करके चेक इन करते हैं। हम आए भाई पूना से, हैं? ओनर ये है। अगर हम स्टे की हवेली की बात करें तो जैसा कि नाम ही बताता है, हेरिटेज एक पुरानी हवेली थी जिसे एक होटल में कन्वर्ट किया गया था। एवरी कॉर्नर ऑफ द हवेली आपको राजस्थानी कल्चर दिखा रहा था, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे टिपिकल डोर्स हों, कमरे हों, या फिर बेडिंग्स जो अंदर लगे हुए थे, सब में आपको राजस्थानी झलक दिखाई देती थी। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम लोग ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे मोस्टली जो घर हैं काफ़ी एरिया और काफ़ी जहाँ पे सारे घर नीले रंग से पेंट किए हुए हैं। गलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। जैसे जैसे आप गलियों में जाते हैं आपको जोधपुर हेरिटेज का पता चलता है। इस साइड अंदर है। ओके, कहाँ से हो आप? व्यू पॉइंट है। ओके, चलें फिर? हैं? ले चलेगा हमको? अच्छा। आप यूट्यूबर हो? हैं? यूट्यूबर हो? हाँ। क्या आईडी? हमें वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा एज ए गाइड मिला जिसने हमें वहाँ की ब्लू गलियों में घूमने में काफ़ी मदद की। ही टुक अस अराउंड इन डिफरेंट लेन्स विच वर ऑल ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। देख के बड़ी खूबसूरत लग रही थी। एक अलग ही लेवल का फील था, एक अलग ही जो एक्सपेक्टेशन थी कि जोधपुर, और जो सुना था कि जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, तो उन गलियों में जाने के बाद और हेरिटेज आर्किटेक्चर देखने के बाद फिर लगा कि क्यों इस सिटी को ब्लू सिटी कहा जाता है। उन खूबसूरत नीली गलियों में आगे बढ़ते हुए हम एक बहुत ही फेमस टेंपल जिसे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है जाते हैं, जो एक छोटा सा ट्रैक है। ये बेसिकली जो फोर्ट वाला हिल है उसके बेस में बना हुआ एक टेंपल है जिसकी काफ़ी मान्यता है और जो काफ़ी देखने में खूबसूरत भी है। और यहाँ से सिटी का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है क्योंकि ये थोड़ी सी एलिवेटेड लोकेशन पे है। हम अपने परिवार के साथ हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी से सबके लिए काफ़ी सारा आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम अपने बाकी के डेस्टिनेशंस की तरफ को एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकलते हैं। मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम फिर उन्हीं खूबसूरत गलियों में से गुज़रते हैं। गलियां अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दीवारें नीले रंग की हैं और उसमें बहुत खूबसूरत चित्रकला की गई है। यही नहीं, इवन वहाँ के दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये सब देखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक लोकल बच्चे से मिलते हैं जो हमें बताता है कि यहाँ पे सब जगह नीला रंग क्यों किया गया है। किस्म भी दिखता है, अच्छा, इसलिए ब्लू कलर भी करता है। हाँ, ठंडा भी लगता है। हाँ, अच्छा पॉइंट भी मिलता है। ओके, इसलिए जोधपुर में इसलिए ब्लू कलर लगाया। अभी तो और भी कुछ घर है जो ब्लू करना है। अच्छा, और भी सारे मतलब ये चौके है ना, हाँ, वहाँ पे ओनली पर ब्लू घर, ओके, इसमें ना सिर्फ इन छतों पे ब्लू है। अच्छा। ये सब जानकारी लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी शाम का समय था और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सनसेट पॉइंट है जो कि फोर्ट के बेस पे एक फेमस टेंपल है, ज्वाला देवी टेंपल।
ज्वाला देवी टेम्पल के बेस पे सिटी का बड़ा खूबसूरत व्यू दिखाई देता है, एज वेल एज वहाँ पे बड़ा खूबसूरत सनसेट पॉइंट है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उस सनसेट पॉइंट पर जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लेता है। अगर आप ऑलरेडी इन ब्लू सिटी में ऑलरेडी घूम रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का एक छोटा सा ट्रैक करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ने के बाद आप उस सनसेट पॉइंट पे पहुंचते हैं। सनसेट पॉइंट से, जैसा मैंने पहले भी कहा, सिटी का व्यू बड़ा खूबसूरत है। वहाँ से देखने के बाद आपको सब जगह बिल्कुल सारे घर जो हैं वो आपको लगेंगे कि नीले हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स कॉल्ड ब्लू सिटी। उस व्यू पॉइंट से मेहरानगढ़ फोर्ट का नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि वो एक मंदिर प्लेस था, ज्वाला देवी का मंदिर था, और सनसेट होने में हम थोड़ा टाइम था तो हम पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग सनसेट पॉइंट तक पहुंचते हैं जो कि मंदिर के जस्ट बाहर है। यहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत है, सिटी का नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ शांति से बैठे हुए दूर सूरज को ढलते हुए देखना बड़ा ही सुखद और खूबसूरत एहसास देता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद, सूरज ढलने के बाद हल्का अंधेरा हो चुका था। हम अपनी जर्नी अपने स्टे की तरफ वापस स्टार्ट करते हैं और उन्हीं खूबसूरत गलियों में से होके गुजरते हैं। यहाँ आप किसी भी गली में उतर जाएं, आपको नई गली जो है पुरानी गली से ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिफरेंट लगेगा, जो आपको कहीं पे भी ड्यूरिंग दिस एंटायर वॉक आपको कहीं बोर नहीं होने देता है। हर गली आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट इज़ ऑलवेज देयर विच कीप्स यू ऑक्यूपाइड। सो इट्स ए फन टू वॉक इन दिस स्ट्रीट्स। ये सब देखने के बाद हम लोग यहाँ के मेन बाज़ार की तरफ उतरते हैं। अगेन सिंस इट इज़ कोर पार्ट ऑफ द सिटी, ओल्ड मार्केट है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकानें बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी हैं और आपको लगभग हर टाइप का सामान यहाँ पे मिल जाता है। अगेन समथिंग विच जो आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है इस ट्रैफिक। एक तो तंग गलियाँ हैं, आप चलने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें बाइक और ऑटो वाले काफ़ी ज़्यादा चलते हुए आते हैं। और सबसे इरिटेटिंग जो थोड़ा सा आपको लगेगा वो है कि वो बहुत हॉर्न बजाते हुए आते हैं, तो थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लगेगा। मार्केट विजिट के साथ ही हम लोग अपना 6 डे की जर्नी कंक्लूड करते हैं। आज का दिन काफ़ी लंबा था। हम आज जैसलमेर से अपनी जर्नी शुरू करके ड्राइव करके जोधपुर पहुंचते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग ब्लू लेन्स एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत हैं। पेंटिंग्स बड़ी खूबसूरत है ब्लू लेन्स में, देखने में बहुत अच्छी लगती है और जोधपुर की एक किस्म से ये शान है।